योगी आदित्यनाथ बार बार चेतावनी देते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे अनसुना कर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अब कुछ नवरात्रि के मौके पर हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए सीएम योगी की नई और फाइनल वार्निंग भी आ गई है। योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, जिसने हाथ में पत्थर उठाया उसका जहन्नुम का टिकट कटेगा। बरेली में आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा की कोशिश करने वालों के लठ ट्रीटमेंट के बाद सीएम योगी पूरी तरह से फायर है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले बाज आ जाएं, वरना उनका हश्र भी छांगुर जैसा ही होगा और जहन्नुम का दरवाजा खुल जाएगा। मुसलमानों पर अत्याचार का प्रोपेगेंडा फैलाकर उन्माद भड़काने की साजिश की है। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। आई लव मोहम्मद की आड़ में सिर्फ तन से जुदा के नारे लगाए गए। महिलाओं और बच्चों को आगे कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिना इजाजत सड़कों पर जुलूस निकालकर भावनाएं भड़काने का काम किया गया। ये सब किया गया उस उत्तर प्रदेश में जिसकी कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जिनके लिए सूबे का अमन चैन सबसे ऊपर है। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में जब नवरात्र जैसे आस्था के सबसे बड़े पर्व पर नफरती ब्रिगेड ने बरेली में धार्मिक उन्माद भड़काने की साजिश रची, तो योगी फोर्स ने ऐसा करने वालों को जमकर कूटा। और अब योगी ने ऐसे लोगों को सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। सीएम योगी यूं ही नहीं कह रहे कि कानून हाथ में लेने वाले और उपद्रव करने वालों को जहन्नुम का टिकट थमा देंगे। इस पर अमल भी हो रहा है। कैसे हो रहा है वो इन तस्वीरों से समझिए। उन्नाव में 21 सितंबर को आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे तो पुलिस ने वहां कट्टरपंथी गैंग का तरीके से इलाज किया। फिर 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ में बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो नफरती गैंग का कैसे लठ से ट्रीटमेंट हुआ वो सबने देखा। बरेली के बाद 27 सितंबर को मऊ में भी आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई तो योगी फोर्स ने उपद्रवियों को तगड़ी दबाई दी। ये तीन तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि धर्म की आड़ लेकर किसी को भी योगी सूबे का अमन चैन बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। सीएम योगी ने इस बात को सार्वजनिक मंच से नफरती ब्रिगेड को समझा भी दिया। साफ कह दिया कि अगर धार्मिक आजादी की आड़ लेकर गजवाए हिंद बनाने का सपना देखने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई थी, जिसे नफरती ब्रिगेड ने पूरे सूबे में फैलाने की कोशिश की। लेकिन सीएम योगी ने ऐसे लोगों का इलाज कर ये संदेश दे दिया कि ऐसा करने वाले अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे, खासतौर से नवरात्र के पर्व के दौरान। उनका विनाश उसी तरह होगा जैसे चंड और मुंड नाम के राक्षसों का हुआ था। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें स्थानीय मौलाना और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा भी शामिल है। बरेली में सख्त कदम उठाकर सीएम योगी ने संदेश दे दिया कि पर्व और त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बरेली में जो कुछ हुआ उसके बाद सीएम योगी के तेवर बेहद सख्त हैं। पूरी तरह से फायर योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। निस्सरहीन करो मैं वो जो ठाए तृण की, यानी मैं
अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। उन अराजक तत्वों को योगी की ये चेतावनी जरूर सुननी चाहिए जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं। उन्हें ऐसी कोशिश से बाज आ जाना चाहिए, वरना जहन्नुम का दरवाजा खोलने की बात तो योगी कह ही चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग क्या शुरू हुई? कट्टरपंथी गैंग की साजिश एक एक करके बेपर्दा होने लगी। शुक्रवार को हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसके लिए मौलाना तौकीर रजा के चेले नदीम ने पूरी प्लानिंग की थी। जांच में खुलासा हुआ है कि नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल की और इन्हीं 55 लोगों ने 1600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी। बरेली में बलवा क्यों हुआ, किसने करवाया, ये तो उसी वक्त साफ हो गया था। लेकिन बवाल किसके जरिए और कैसे किया गया, इसका भी पर्दाफाश योगी फोर्स ने कर दिया। जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को बरेली में ज्ञापन देने के नाम पर बवाल की प्लानिंग किसने की, इसका पता योगी फोर्स ने लगा लिया। इस वीडियो में जो शख्स माइक के जरिए लोगों से अपील कर रहा है उसका नाम है नदीम खान। बरेली पुलिस इस शख्स को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि ये नदीम खान कोई और नहीं बल्कि हिंसा का प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने तौकीर रजा के साथ मिलकर बवाल की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल की थी। नदीम ने हंगामा करने के लिए 1600 लोगों को जुटाने को कहा था। सभी से यह कहा गया था कि जैसा प्रदर्शन सीएए और एनआरसी के विरोध में हुआ वैसा ही हंगामा करना है और नाबालिगों को आगे रखना है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नदीम खान को तलाश कर रही है। नदीम खान का रोल इस पूरी घटना में यह है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और वो तौकीर रजा की हर एक बात को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाता था और उसी ने लोगों को अपील की थी, मैसेजेस किए थे कि वो जुम्मे वाले दिन भारी संख्या में इकट्ठा हो। और हम अब लेके चलेंगे आपको उन गलियों में, यहाँ की गलियों में जहां पर नदीम रहता है। गुरुवार को नदीम ने पुलिस को लिखकर यह बताया था कि जुमे पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। बाद में उसने पुलिस को लिखी चिट्ठी को फर्जी बता दिया। शुक्रवार को अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो उस वक्त सामने आया जब जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की फौज जुट गई और भाईजान की भीड़ ने इसके बाद क्या किया ये सबने देखा। बरेली को हिंसा में झोंकने के बाद से ही नदीम खान फरार है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ है और ये नदीम खान का घर है। नदीम खान के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस भी उसे तलाश कर रही है क्योंकि नामजद आरोपी है और उस पर आरोप यह है कि पूरा का पूरा षड्यंत्र रचकर और लोगों तक पहुंचाने का जो मैसेज का काम था वो नदीम खान का था। और यहाँ पर इस गेट में भी ताला है, ये सामने एक और गेट है, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। फरार है ये, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से तलाश इसकी की जा रही है। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी कोई नहीं है क्योंकि गेट बंद है। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि मौलाना तौकीर रजा की असली मंशा सिर्फ आई लव मोहम्मद विवाद पर ज्ञापन देने की नहीं थी, बल्कि उसकी प्लानिंग बरेली के इस्लामिया मैदान में अनिश्चितकालीन धरने के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी थी। योगी पुलिस को नदीम के साथ साथ मुनीर इदरीसी की भी तलाश है, जिसका एफआईआर में भी नाम है। मुनीर तौकीर रजा का पूरा नेटवर्क संभालता है। नदीम की तरह मुनीर भी बवाल के बाद से फरार है। भाई के साथ ये वाला लेकिन है नहीं, वो कहाँ गए? आगे ये नहीं पता सब। कब से नहीं है घर पे? लगभग 4-5 दिन से नहीं। 4-5 दिन से नहीं है। लोगों ने ये बताया है कि ये घर मुनीर इदरीसी का है, लेकिन यहाँ भी ताला लगा हुआ है। मुनीर की तलाश में पुलिस कई जगह उसे ढूंढ रही है और मुनीर पर आरोप यही है कि इस पूरी साजिश में उसका एक अहम रोल था, अहम किरदार है। बरेली हिंसा में अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 27 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने जो 11 एफआईआर दर्ज की हैं उसमें 2000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बरेली के एक एक गुनहगार की डेंटिंग पेंटिंग होगी। यानी अभी तो सिर्फ तौकीर रजा की गिरफ्तारी भर हुई है, अभी तो उसके शागिर्द नदीम खान और उसके कट्टरपंथी गैंग के 55 आत्मघातियों का हिसाब होना बाकी है। ब्रजेश तिवारी, बरेली, जी मीडिया। और मुस्लिम बहुल हरियाणा के नूह जिले में एक बार फिर पथरा हुआ है। अवैध हथियारों से मुस्लिम गांव में फायरिंग की गई, पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। बात बस इतनी सी थी कि वाहन चोरी के आरोपियों को पकड़ने पुलिस पहुंची थी। गांव वालों को यही बात खल गई और फिर पथराव शुरू कर दिया गया। यहां तक कि पुलिसकर्मी
भाग नहीं पाए, लिहाजा जेसीबी मशीन से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस ने कानून को हाथ में लेने की इस भारी गलती के बाद अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि बार बार छोटी सी बात पर क्यों जलने लगता है मुस्लिम बहुल जिला नूह। भाईजान का पथराव, पुलिस पर फायरिंग, पुलिस कर्मियों की जवाबी फायरिंग, 1 घंटे तक कट्टरपंथियों के कब्जे में नूह। हरियाणा का संवेदनशील जिला नूह एक बार फिर मजहबी उन्माद की भेंट चढ़ा। मुस्लिम बहुल गांव में कानून व्यवस्था 1 घंटे तक बंधक बनी रही। पत्थर यहाँ पर जो चारों तरफ पड़े हुए हैं, इस तरीके के पत्थर चारों तरफ पड़े हुए हैं, उससे साफ से तौर पे समझ में आता है कि यहाँ पर किस तरीके की पत्थरबाजी हुई है। और साथ ही आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ शीशे भी फूटे हुए हैं, जिससे कि गाड़ियों के जो शीशे हैं वो चारों तरफ यहाँ पर फूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है यहाँ पर कई जगह पर पत्थरबाजी हुई है। कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं था, किसी के बीच कोई जातिगत दुश्मनी नहीं थी, कोई गैंग वॉर नहीं था, लेकिन गांव में वर्दीधारियों को देखते ही मियां जी का मोहल्ला भड़क उठा। पुलिस को इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि मामूली चोरी की घटना के आरोपियों को पकड़ने जा रहे हैं तो उन पर राइफल से लोग फायरिंग कर देंगे। परिवारजनों का यहाँ पर आरोप है कि पुलिस ने यहाँ पर हमला किया था और घर का भी इस समय माहौल भी मैं दिखा देता हूँ कि जो परिवार वाले कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा चारों तरफ जो शीशे पड़े हुए हैं, पुलिस अंदर में आकर के और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने उसके साथ ही साथ इन लोगों के साथ मारपीट भी यहाँ पर की। गाड़ी चोरी और साइबर ठगी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया। आरोपी को पकड़ने गई सीआईए टीम पर इंदाना गांव में शनिवार को पुलिस के मुताबिक पहले आरोपियों और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, बाद में राइफल और कट्टों से फायरिंग कर दी। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी हवाई फायर किया। घटना के बाद पूरे गाँव में सन्नाटा है। पुन्हाना के बिछौर पुलिस ने मामले में 4 दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम आरोपी आजाद और सुब्बा और शाहरुख को पकड़ने के लिए गांव इंदाना में रेड डालने पहुंची थी। आरोपियों पर पंजाब, आंध्र प्रदेश और अन्य जगहों पर केस दर्ज हैं। जैसे ही पुलिस ने आजाद के घर दबिश दी, आरोपी आजाद ने पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर सीधा फायर कर दिया। गोली सिपाही समीर के हाथ को छूकर निकल गई, जिसमें उनकी जान जाते जाते बची। हमने धारा 190, 115, 121, 132, 221, 109, 323 और 25 आर्म में BNS आर्म्स एक्ट में पर्चा दर्ज किया। करीब 16 आदमी नामजद हैं और 50-60 आदमी और हैं जिन्होंने गांव में हमारे ऊपर पत्थरबाजी की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद आजाद मौके से भागने लगा। आजाद ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को उकसाया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यहां तक कि जेसीबी मशीन को रास्ते में खड़ा कर पुलिस का रास्ता रोका। भीड़ ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ भी की। हालात बेकाबू होता देख पुलिसकर्मियों ने हवाई फायर किया। घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस की टीम वहां पर रेड करने के लिए गई थी तो उनके ऊपर हमला किया गया था। आज़ाद के फैमिली की तरफ से हमला किया गया था और आज़ाद की तरफ से हमला किया गया था। दरअसल पंजाब से गाड़ी लाकर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयारी कर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए सीआईए पुलिस पर हमला हुआ था और जिसको लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी। पुलिस का कहना है कि करीब 50 से 60 लोग पथराव और हमला करने में शामिल थे। मौके से राइफल, देसी कट्टा, अन्य हथियार बरामद किए गए। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये पहली बार नहीं जब नूह में ऐसी घटना घटी हो। मुस्लिम बहुल इलाके में क्राइम का ग्राफ बहुत ऊंचा है। नूह हाल के वर्षों में साइबर अपराध, पशु तस्करी, अवैध खनन और धार्मिक हिंसा के केंद्र के रूप में कुख्यात है। आईटी हब गुरुग्राम की सीमा से लगा नूह देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है, लेकिन क्राइम में देश भर में बदनाम हो रहा है। सवाल ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हाथ में पत्थर देने वाले लोग? क्या इस्लाम के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने वाले मौलाना? क्या मजहबी तालीम के नाम पर कट्टरता बांटने वाले लोग? जो भी हो, नूह के इंदाना गांव की घटना के बाद सैनी फोर्स कट्टरपंथियों का शर्तिया इलाज करने के लिए फुल एक्टिव है। नूह से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ZBD। और उत्तर प्रदेश में आई लव वाले पोस्टर विवाद की शुरुआत मजहबी वजह से हुई थी, लेकिन अब विवाद सियासी युद्ध में तब्दील हो चुका है। जी हां, आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी और आई लव अखिलेश की लड़ाई शुरू हो गई।
पोस्टर के जरिए दमदार बुलडोजर के फायदे बताए जा रहे हैं, वहीं सर्वधर्म सम्मान की बात करके मजहबी वोट बैंक साधने की कोशिश भी हो रही है। विवाद शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर, लेकिन लड़ाई अब योगी और अखिलेश के पोस्टर के बीच हो रही है। लखनऊ में बीजेपी नेता के आई लव योगी आदित्यनाथ वाले पोस्टर का जवाब समाजवादी लोहिया वाहिनी ने आई लव अखिलेश यादव वाला पोस्टर लगाकर दिया है। बीजेपी नेता के पोस्टर में तो आई लव बुलडोजर लिखा था, लेकिन लोहिया वाहिनी के पोस्टर पर पीडीए वाला राग है। यानी कुल मिलाकर दोनों पोस्टर के जरिए अपने अपने वोट बैंक को मैसेज दिए जा रहे हैं। आप देखिए तो आई लव अखिलेश, आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार का पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर विवेक सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने लगाया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर बीते कुछ दिनों पहले यूपी में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी की गई और अब इसका पोस्टर वार लखनऊ में कई जगहों पर देखने को मिला। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर नया नहीं है। दोनों पार्टियों के पोस्टर पर योगी अखिलेश जरूर हैं, लेकिन इसे सियासी ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के पोस्टर का संदेश शायद यही है कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की साजिश की तो उसका बुलडोजर से हिसाब होगा। जबकि आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी शिक्षा रोजगार की बातें कर रही है, सभी धर्मों के सम्मान का राग अलाप रही है ताकि मुस्लिम के हमदर्द दिख सके। लखनऊ में कल आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखे थे, अब ऐसे पोस्टर शहर शहर नजर आने लगे हैं। वाराणसी में तो गंगा आरती के दौरान आई लव महादेव के साथ लोगों ने आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लहराए, जबकि आगरा में लखनऊ वाले अंदाज में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर के जरिए न सिर्फ पोस्टर लगाकर योगी के बुलडोजर की तारीफ की गई और बताया गया कि बुलडोजर नीति से अपराधियों का कैसे गेम ओवर हो रहा है। आई लव वाले विवाद की शुरुआत कानपुर में 24 दिन पहले 12 वफात जुलूस के दौरान हुई थी। जब इसको लेकर FIR और गिरफ्तारियां हुई तो मियाँ भाई भड़क उठे। पहले कई शहरों में प्रदर्शन किया, लेकिन बरेली में तो बवाल ही काट दिया जब मुख्यमंत्री योगी ने त्योहारों में विघ्न डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात की तो आई लव वाले पोस्टर पर जन सियासी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपराधियों पर भारी पड़ रही है। नवरात्र में सिंघम के साथ दुर्गा शक्ति भी अपराधियों का काल बनी हुई। योगी फोर्स चुन चुनकर प्रदेश के इनामी बदमाशों का हिसाब कर रही है। मुजफ्फरनगर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नईम को ढेर कर दिया गया। वहीं यूपी के 10 जिलों में योगी फोर्स का दशावतार देखने को मिला है। जिस बेटी को सीएम योगी देवी की तरह पूजते हैं, उसकी सुरक्षा में इस कलयुगी महिषासुर ने सेंध लगाई तो योगी के सिंघम इसका काल बन गए। नवरात्र के पावन पर्व पर हर सनातनी मां आदिशक्ति की साधना कर रहा है, लेकिन बलिया के इस दरिंदे ने नाबालिग की इज्जत को तार तार किया तो योगी फोर्स हरकत में आ गई। जिन पैरों ने अपराध का रास्ता चुना, उसी पैर में जीरो टॉलरेंस वाला कारतूस दाग दिया गया। नवरात्रि में योगी के सिंघम ही नहीं, योगी की दुर्गा शक्ति भी फुल एक्शन में है। बुलंदशहर का कुख्यात बदमाश सुहेल रात के अंधेरे में आपराधिक मंसूबा पाले जा रहा था, लेकिन सुहेल को क्या पता था कि उसका सामना काल रात्रि से हो जाएगा। दुर्गा शक्ति को देख सुहेल ने फायरिंग कर दी, लेकिन लेडी ब्रिगेड की बुलेट इस पर भारी पड़ी और अब लंबे वक्त तक ऐसे ही कंधे के सहारे पर ही चल पाएगा। सुहेल पर कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश अपने सामने पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास किया, जिसमें भागते समय उसकी बाइक को मोड़ा तो उसकी बाइक फिसल कर गिर गई, जिसमें बदमाश अपने को गिरता देखकर उसने जो है पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में एक गोली लगी है। आज नवरात्र का छठा दिन है, लेकिन छठे दिन ही योगी फोर्स का दशावतार देख अपराधी थर थर कांप रहे हैं। देर रात यूपी पुलिस ने फिरोजाबाद, हाथरस, कौशाम्बी, मथुरा, औरैया और हरदोई में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। फिरोजाबाद पुलिस ने घेरेबंदी के बाद वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। हाथरस में छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ा गया। मथुरा की बात करें तो यहाँ से 2 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ा गया और यहाँ से 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पकड़े गए। इनमें से किसी ने महिलाओं से छेड़छाड़ की थी तो किसी ने आम आदमी को लूटा था, लेकिन अब सब दशावतार के शिकार हैं। त्योहारों के सीजन में प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए योगी फोर्स खास अभियान चला रही है। दिल्ली NCR के चिन्ह स्टिचर्स पर खाकी की खास नजर है।
इसी कड़ी में लूट और स्नैचिंग का कुख्यात बदमाश यामीन उर्फ मोमीन पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वसुंधरा इलाके में पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी यहां से भागता ये नजर आया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है। अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर उक्त बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया है। झांसी में भी योगी फोर्स का एक्शन दिखा। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश एक साथ पकड़े गए। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश अनिल यादव घायल हो गया। योगी फोर्स का दशावतार उन अपराधियों के लिए सख्त मैसेज है जो यूपी की बेटी, व्यापारी या किसी भी नागरिक की सुरक्षा में सेंध लगाने की मंशा रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आई लव मोहम्मद के बैनर तले नफरती गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया। नफरती ब्रिगेड को न तो धार्मिक आस्था से कोई मतलब है और न ही बच्चों के भविष्य से। उनका मकसद तो सिर्फ गजवाए हिंद है, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए नफरती टोली वाला जो स्लीपर सेल है, उसने स्कूलों में हिंदू बच्चों को आई लव मोहम्मद वाला पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे आई लव मोहम्मद लिखाना मुझे लगता है उचित नहीं था। मुझे लगता है ये दंगा भड़काने की साजिश है। यह आरोप उस उन्मादी भीड़ पर है जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती, अशांति फैलाने के लिए मासूमों को ढाल बनाना चाहती। ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मासूम किस धर्म के हैं, वो बस मासूमों के दिमाग से खेलने में लगे हुए हैं। कट्टरपंथियों के मकसद को समझना है तो इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर में वो मुस्लिम बच्चे हैं जिन्हें पोस्टर पकड़ाकर जबरन उन्मादी भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर उन हिंदू बच्चों की है जिन्हें इस स्लोगन का मतलब भी नहीं पता, लेकिन प्रतियोगिता के नाम पर मासूम मन में कुछ भी भरा जा रहा है। सीतापुर से सामने आई ये तस्वीर कट्टरपंथी साजिश का सबूत है, और इस साजिश के सूत्रधार हैं शौकत अंसारी, नईमुद्दीन और साहिबा मैम। नफरती गैंग की ये तिकड़ी सीतापुर के अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल में बच्चों के ब्रेन वॉश की क्लास चला रही थी। कट्टरपंथी मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए हिंदू बच्चों को आई लव मोहम्मद वाला पाठ पढ़ा रही थी। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। सीतापुर के इस स्कूल में नफरती साजिश का पर्दाफाश हुआ तो हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। बजरंग दल ने आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज कराया, जिसके बाद योगी फोर्स ने फौरन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बुलडोजर और बुलेट ट्रीटमेंट के जरिए ही माफिया को मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं, बल्कि डुगडुगी का भी सहारा ले रहे हैं। वो भी 1-2 नहीं, बल्कि 24 करोड़ की डुगडुगी। जी हां, माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उसकी गैंग की कमर तोड़ने के लिए गाजीपुर में योगी ने 24 करोड़ की डुगडुगी बजाई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कीमत लगभग 24 करोड़ रुपए है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश से कुर्क किया जाता है। माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम ही सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया। माफिया मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिले साल भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसकी गैंग के कुछ सदस्य अब भी उसके नाम पर अपनी गुंडागर्दी और अवैध कब्जे की दुकान चला रहे हैं। मुख्तार की गैंग का ऐसा ही एक मेंबर है रियाज अंसारी, जिसने मुख्तार के बाद गैंग की कमान संभाल ली है। आपको याद होगा सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
मुख्तार की मौत के बाद भी योगी का ये मिशन जारी है और निशाने पर है मुख्तार की गैंग। योगी फोर्स ने इस गैंग की कमान संभालने वाले रियाज अंसारी पर शिकंजा कसा है। गाजीपुर पुलिस ने रियाज की करोड़ों की संपत्तियां जब्त की हैं। बाकायदा डुगडुगी बजाकर इन संपत्तियों की जब्ती की गई। रियाज अंसारी ने संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से ये संपत्तियां खड़ी की थी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 24 करोड़ की 3 संपत्तियां जब्त की गई हैं। रियाज ने अपने फरार सहयोगी परवेज जमाल की पत्नी और उसके पिता के नाम पर इन संपत्तियों की खरीद की थी। रियाज की 3 करोड़ से ज्यादा की 2 और संपत्तियों पर जब्ती की तलवार लटक रही है। लगातार जनपद में माफियाओं के विरुद्ध और खासतौर पे IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के जो भी सदस्य हैं और सिंपैथाइजर हैं, फाइनेंसर हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी के क्रम में आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 24 करोड़ की 6 संपत्तियां जो कि रियाज अंसारी परवेज जमाल से संबंधित हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी गैंग IS 191 की कमान रियाज अंसारी ही संभाल रहा है। रियाज बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी है। रियाज गाजीपुर के बहादुरगंज इलाके का रहने वाला है। रियाज पर अलग अलग थानों में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, मारपीट और धमकी जैसे मामले शामिल हैं। अगर आपकी कार, बाइक या किसी भी कमर्शियल वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखा है तो सावधान हो जाइए। अगर आपकी गाड़ी के शीशे पर आपने फिल्म चिपकाई हुई है तो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि अगले चौराहे पर योगी फोर्स आपका इंतजार कर रही है। शहर शहर पुलिस चेकिंग कर रही है कि किसी की कार या बाइक पर जाति सूचक शब्द तो नहीं लिखा है। योगी फोर्स का क्लियर संदेश है, क्लियर गाइडलाइन है कि किसी भी जाति का प्रदर्शन न तो गाड़ी पर लिखकर किया जा सकता है और ना ही रैली निकालकर। और इस नियम का उल्लंघन करते अगर पाए गए तो जुर्माना तो लगेगा ही, डंडा भी चल सकता है। अगर आपके वाहन पर भी टशन के तौर पर अपनी जाति का नाम लिखवा रखा है तो सावधान, क्योंकि अगले चौराहे पर योगी फोर्स आपका इंतजार कर रही है। पुलिस का खुला ऐलान है, नो गुर्जर, नो जाट, नो चौधरी, नो ब्राह्मण, नो राजपूत, नो यादव। अपनी गाड़ी पर अपनी जाति की पहचान दिखाई तो खैर नहीं, और पुलिस की नजर पड़ गई तो आपकी कार से खुरच खुरच कर जाति सूचक शब्द साफ कर दिया जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, बागपत, कौशाम्बी पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। सिर्फ जाति सूचक स्टिकर चिपकाने पर ही डंडा नहीं चल रहा। वाहन की विंडो पर अगर काली फिल्म आपने चढ़ा रखी है तो उसे तत्काल उतार दें, क्योंकि योगी फोर्स इसे अब कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। असल में गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगाना फैशन बन चुका है। शान का प्रतीक समझने वाले लोग धड़ल्ले से स्टिकर चिपकाते हैं और टशन में सड़क को खानदान के नाम रजिस्ट्री हुआ मान रौब गांठते हैं। जाहिर है अब ऐसे लोगों का इलाज होना शुरू हो चुका है। श्रावस्ती के सबसे व्यस्त मंझनपुर चौराहे पर योगी फोर्स ने कार्रवाई की। काली फिल्म तो उखाड़ ही दी, ऊपर से चालान काटा वो अलग। यातायात नियमों को ताक पर रखकर कई लोग अपने वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति और धर्म सूचक शब्द अंकित कर बेधड़क सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वाहन की पहचान के लिए अनिवार्य नंबर की जगह क्षत्रिय, हिंदू, यादव जैसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए किया जा रहा है। नियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर जाति या अन्य शब्द लिखे मिलने पर 5,000 रुपए का चालान किया जाएगा। अगर नंबर प्लेट के अलावा वाहन के अन्य हिस्सों पर ऐसा लिखा मिला तो 2,000 का चालान होगा। नियम का दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 2 गुनी हो जाएगी, या 5,000 और 2,000 की जगह 10,000 और 4,000। असल में वाहनों पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अब कोई भी जाति आधारित रैली नहीं कर पाएगा। 10 दिन के अंदर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे कि FIR, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट में किसी भी व्यक्ति की जाति का जिक्र नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS में जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाए। सार्वजनिक स्थलों से जातीय संकेत हटाए जाएंगे।
हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां छूट रहेगी। योगी सरकार का यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी मामले में सुनवाई के दौरान ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान FIR और जब्ती मेमो में अपनी जाति का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर योगी सरकार ने ऑर्डर जारी किया है। ऐसे में जिन भी गाड़ियों ने अभी तक अपनी कार से अपनी जातीय पहचान का निशान नहीं मिटाया है, वो हटा लें, वरना फिर योगी फोर्स जेब भी ढीली करवाएगी और अकड़ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवरात्रि त्योहार हिंदुओं का, लेकिन मंदिर के बाहर मूर्तियों की दुकान मुस्लिम की। यूपी के गाजियाबाद में इसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ऐसी दुकान हटा दी जाए क्योंकि उन्हें इससे आस्था पर आघात का डर है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक मंदिर, एक बाजार। मंदिर महामाया देवी का, बाजार भी देवी के नाम पर नवरात्रि में हिंदू देवियों के नाम वाले ये मंदिर और बाजार मुस्लिमों की वजह से चर्चा में हैं। मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहे हैं, तो बाजार में मुस्लिम सेल्समैन को हटाने की अपील पर संग्राम मचा हुआ है। गाजियाबाद के मोदी नगर का ये है महामाया देवी मंदिर। नवरात्रि में यहाँ बड़ा मेला भी लगा हुआ है, लेकिन मंदिर के बाहर लगे कुछ स्टॉल से हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। मैं तुम्हें जो है टाइम दे रहा हूँ शाम तक का। एक व्यक्ति में रखो इन्हें। इन्हें नहीं लगाओगे तस्वीर को तुम देखो कुछ नहीं है। मंदिर के ठीक सामने मूर्ति की दुकान पर हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुकानदार मुस्लिम समुदाय से है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नॉनवेज खाने वाले मुस्लिम नवरात्रि पर हिंदू देवताओं की मूर्तियां कैसे बेच सकते हैं। उन्हें जूस में नफरती मिलावट का डर है, इसलिए वो ये भी मांग कर रहे हैं कि मुस्लिमों की जूस की दुकान भी ना लगे। आज तक प्रशासन उन सभी दुकान पे मुसलमानों को हटा दे जो आपने दुकानें में दे रखी हैं। नहीं देंगे तो उसके अलावा हमारा अगला स्टेप ये होगा, हम खुद हटाएंगे। ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी या आत्मदाह करेंगे। दुकान लगाने के लिए जगह देने वाली नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन ने जब हिंदू संगठनों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों को हटवा दिया। मंदिर के बाहर मुस्लिम जिहादियों द्वारा माता की मूर्ति व अन्य पूजा की सामान रखकर वहां पर बेचे जा रहे थे, उसका हमने पूर्ण विरोध करा और वहां से वो सामान को हटवाकर अपने हिंदू भाइयों को दिवाया गया और मुसलमानों को चेतावनी दी गई, आपको यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। गाजियाबाद में हिंदू संगठन विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि नवरात्रि में उनकी आस्था में अशुद्धि वाली साजिश हो।